जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, मैंने 2 दिन का गैप जानबूझकर लिया, यह सोचकर कि क्या वास्तव में हमें इसके पाठ की आवश्यकता है। और यकीन मानिए, इन 2 दिन मेरे मस्तिष्क में लगातार यह विचार चलता रहा कि मुझे पढ़ना है, जैसे कुछ कमी है। तो जैसी व्याकुलता मेरे चित्त में है, मैं मानती हूँ कि ऐसी व्याकुलता हो न हो किसी और के चित्त में अवश्य होगी, और जिसके चित्त में जरा भी व्याकुलता होगी वो इन पदों को सुनना चाहेगा। इन्हें सुनकर उसे शांति महसूस होगी, उसे अपने इष्ट के समीप होने का अनुभव होगा। तो उन राम भक्तों के लिए, उन प्रभु भक्तों के लिए विनय पत्रिका के पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? इह परम फलु परम बड़ाई, नख सिख रुचिर बिंदु माधव छवि, निरखही नयन अघाई। बिसद किशोर पीन सुंदर बपु, श्याम सुरुचि अधिकाई। नील कंज बारिद तमाल मणि, इन्ह तनु ते दुति पाई। इहे परम फलु, इस शरीर का यही बड़ा भारी फल और इतनी ही महिमा है। नख सिख रुचिर बिंदु माधव, अर्थात कि नेत्र तृप्त होकर श्री बिंदु माधव की नख से शिख तक शोभा देखें। इस शरीर का महत्व तभी है जब हम इन नेत्रों से प्रभु के रूप का दर्शन करें। जिनके निर्मल किशोर पुष्ट और सुंदर श्याम शरीर की शोभा असीम है। ऐसा जान पड़ता है मानो नील कमल, मेघ, तमाल और नीलम मणि ने इन्हीं के शरीर से शोभा प्राप्त की है। मृदुल चरण शुभ चिन्ह, पदज नख अति अभूत उपमाई। अरुण नील पाथोज प्रसव जनु, मणिजुत दल समुदायी। अर्थात जिनके कोमल चरणों में सुंदर शुभ चिन्ह हैं। मृदुल चरण शुभ चिन्ह, अंगुलियों और नखों की ऐसी अति अभूतपूर्व उपमा है मानो लाल और नीले कमलों से रत्न युक्त पत्तों का समूह निकला हो। जात रूप मणि जटित मनोहर, नुपुर जन सुखदाई। जनु हर उर हरि विविध रूप धरी, रहे बर भवन बनाई। सोने के रत्न जड़ित नुपुर मन को मोहने वाले और भक्तों को सुख देने वाले हैं। मानो शिवजी के हृदय में अनेक रूप धारण करके भगवान विष्णु सुंदर मंदिर बनाकर वास कर रहे हों। बार बार यह तथ्य ज्ञात होता है कि शिव जी विष्णु अर्थात प्रभु राम का वंदन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि शिव जी जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे प्रभु राम की भक्ति देते हैं। कटि तट रटति चारु किंकिनी रव, अनुपम बरनि न जाई। हेम जलज कल कलित मध्य जनु, मधुकर मुखर सुहाई। कमर में जो तागड़ी का सुंदर शब्द हो रहा है वह अनुपम है। कटी तट रटती चारु किंकिनी, अनुपम बरनी न जाई, उसका वर्णन नहीं हो सकता। बरनी न जाई, फिर भी ऐसा कहा जा सकता है मानो सोने के कमल की सुंदर कलियों में भ्रमरों का सुहावना शब्द गूंज रहा है। उर विशाल भृगु चरण चारुअति, सोचत कोमलताई।
कंकन चारु विविध भूषण विधि, रचि निज कर मन लाई। अर्थात विशाल वक्ष स्थल में भृगुमणि के चरण का चिन्ह अंकित होकर आपके वक्ष स्थल की कोमलता बतला रहा है। कंकण आदि नाना प्रकार के गहने ऐसे सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने मन लगाकर स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। गजमणि माल बीच भ्राजत कही, जाति न पदक निकाई। जनूरुगन मंडल बारिद पर, नवग्रह रची अथाई। सर्प के शरीर सदृश भुजदंडों में कमल, शंख, चक्र और गदा शोभित हो रहे हैं। ग्रीवा सुंदरता की सीमा है। ठोड़ी तथा होठों सहित मुख की असीम छवि छा रही है। भुजग भोज भुजदंड कंजदर, चक्र गदा बनी आई। शोभा शिव ग्रीव चिबुकादर, बदन अमित छवि छाई। अर्थात दांतों की ओर देखकर हीरे, कुंद कलियां और बिजली की चमक भी लजा जाती है। नासिका, नेत्र, कपोल, सुंदर कानों में कुंडल और भौहें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। कुलिस कुद कुंद कुडमल दामिनी दुति, दसनन देखी लजाई। नासा नयन कपोल ललित, श्रुति कुंडल भ्रू मोही भाई। इसका अर्थ है कुलिस कुंड कुंडमल दामिनी दुति, दसनन देखी लजाई। अर्थात यह हम पढ़ चुके हैं कि दांतों की ओर देखकर हीरे, कुंदकलियां और बिजली की चमक लजाती है। नासिका, नेत्र, कपोल, सुंदर कानों में कुंडल, भौहें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। कुंचित कच सिर मुकुट, भाल पर तिलक कहो समुझाई। अलप तड़ित जुग रेख, इंदु मह रही तजी चंचलताई। अर्थात सिर पर घुंघराले बाल हैं, कुंचित कच, उन पर मुकुट पहने हैं। भाल पर तिलक की बड़ी शोभा हो रही है। उसे समझाकर कहता हूँ, मानो बिजली की दो छोटी छोटी रेखाएं अपनी चंचलता छोड़कर चंद्रमा के मंडल में निवास कर रही हैं। निर्मल पीत दुकुल अनुपम, उपमा ही न समाई। बहुमनिजित गिरनील शिखर पर, कनक बसन रुचिराई। अर्थात शरीर पर निर्मल अनुपम पीतांबर धारण किए हैं, जिसकी उपमा हृदय में नहीं समाती। उपमा ही न समाई, मानो अनेक मणियों से युक्त नीले पर्वत के शिखर पर सोने के समान वस्त्र शोभित हो रहा हो। दक्ष भाग अनुराग सहित, इंदिरा अधिक ललिताई। हेमलता जनु तरु तमाल ढिग, नील निचोल ओढ़ाई। सत शारदा शेष श्रुति मिलके, शोभा कहीं न सिराई। तुलसीदास मति मंद द्वंद रत, कहे कौन विधि गाई। दक्षिण भाग में प्रेम सहित लक्ष्मी जी विराजमान हैं। दक्ष भाग अनुराग सहित, इंदिरा अधिक ललताई। दक्षिण भाग में प्रेम सहित इंदिरा लक्ष्मी जी विराजमान हैं। वह ऐसे शोभा पा रही है मानो तमाल वृक्ष के समीप नीला वस्त्र ओढ़े सोने की लता बैठी हो। सैकड़ों सरस्वती, शेषनाग, वेद सब मिलकर इस शोभा का वर्णन करें तो भी पार नहीं पा सकते। फिर भला यह राग द्वेष द्वंद्व में फंसा हुआ मंद बुद्धि तुलसीदास किस प्रकार गाकर इस शोभा का वर्णन कर सकता है। आगे के पद का पाठ हम आगे के वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा।